जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्न आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं एग्रीकल्चर एलडी की गाड़ी लोड करने के लिए और ये देखिए हमारी गाड़ी की लोडिंग शुरू हो गई है। तो चलो बगैर किसी देर के आपको दिखाते हैं किस तरह एग्रीकल्चर एलडी की गाड़ी लोड की जाती है। व्यापारियों, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको प्लास्टिक स्क्रैप हर जगह मिलेगा, चाहे आप शहर में हो या गांव में, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। जिस तरह प्यासे को कुआं ढूंढता है उसी तरह आपको अपने स्क्रैप प्रोडक्ट को ढूंढना है, तब जाके आप प्लास्टिक स्क्रैप के बिजनेस में छा पाओगे। और ऐसे ही आज हमने स्क्रैप ढूंढा है एग्रीकल्चर एलडी के। एग्रीकल्चर एलडी ये एक पैकेजिंग एलडी होता है जो खास तौर पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पैकेजिंग के काम आता है। इसमें मुसलसल जो राउंड द क्लॉक यानी कि साल के 365 दिन जो पैकेजिंग एलडी मिलती है वो होती है संतरे की, वो होती है आम की, वो होती है पेरू की। अब हाल ही में महाराष्ट्र में बारिश होने लग गई और मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट यानी कि कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और इसमें किसानों के साथ साथ उन छोटे व्यापारियों का भी लॉस हुआ जो व्यापारी किसानों से, शेतकरियों से ये पैकेजिंग एलडी कम और ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद के अपने यहाँ स्टोर करते हैं और बड़े व्यापारियों को बेचते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे व्यापारी थे जो पुणे ज़िले और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, ये 2 ज़िलों में महाराष्ट्र के हमें मिलते हैं। तो यहाँ से हम पैकेजिंग एलडी लिफ्ट करते हैं। पर हाल ही में इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण एग्रीकल्चर एलडी बिक गई, उसमें नमी आ गई और उसके कारण मार्केट में रेट गिर गया। क्योंकि अब इनका कोई भी व्यापारी इनसे माल नहीं खरीदने वाला था, क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ पे ये भीगा हुआ माल कौन खरीदेगा। और ऐसे वक्त में हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, हमें मिलती है संधि, क्योंकि भीगा हुआ माल आपको बहुत सस्ता मिलता है। इतना सस्ता कि जो मार्केट में 3334 रुपये केजी में पैकेजिंग एलडी खरीदी जाती थी वो आज 17 से 22 रुपये में पर केजी पैकेजिंग एलडी मिल रही है। और यही पैकेजिंग एलडी हम लोड कर रहे हैं। अक्सर बेमौसम जब बारिश होती है तो उसका एक फ़ायदा होता है, जिस दिन मूसलाधार बारिश होगी उसके दूसरे या तीसरे दिन अक्सर कड़क धूप होगी और इसी कड़क धूप में हमने इस पैकेजिंग एलडी को सुखाया, जिसके कारण हमें फ़ायदा मिला और हम जिस व्यापारी को माल बेचेंगे उसे भी फ़ायदा मिला। और हमने इस पैकेजिंग एलडी को मात्र और मात्र 22 रुपये प्रति केजी में ख़रीदा। अब ये पैकेजिंग एलडी को हमने फैला के डाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फैला के डालने से एक फ़ायदा ये हुआ कि इसमें पूरा दिन लग गया गाड़ी लोड करने में और पूरे दिन में ये पैकेजिंग एलडी सूखने आ गई। देखिए हमारे स्क्रैप कोऑर्डिनेटर अनवर बाबा खुद इसे इंस्पेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पैकेजिंग एलडी किस हद तक सूखा है। कल तक ये पैकेजिंग एलडी भीगा हुआ था पर आज ये पूरी तरह सूख गया है और ये सूखा हुआ माल हमें सस्ते में मिला। तो ऐसे ही आप भी अपना फ़ायदा करा सकते। हर प्रोसेस या रिसाइकल करने वाला व्यापारी एग्रीकल्चर पैकेजिंग एलडी को या तो वो झटक मशीन मारेगा या फिर वो उसे वॉश कराएगा, पर झटक मशीन मारना कंपलसरी होता है। अब झटक मशीन मारने से कचरा और नमी दोनों निकल जाता है। हालांकि पैकेजिंग एलडी में कचरा नहीं आता है बल्कि सूखे हुए पत्ते आते हैं और फोम आते हैं जो ह्यूमन सेग्रीगेशन की मदद से सेग्रीगेट किया जा सकता है। पर इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आप व्यापारी को जब माल सस्ता बेचते हैं तो व्यापारी को भी 2 पैसे का मुनाफा होता है और व्यापारी आपका साथ देता है। अगर मार्केट में हाई रेट चल रहा है तो आप उसे महंगा अगर बेच रहे हो तो महंगे के साथ साथ जब मार्केट में रेट गिर जाए तो व्यापारी को सस्ता भी माल बेचो। इससे व्यापारी और आपके बीच की बॉन्डिंग बनी रहती है। ऐसा ही एमएस ट्रेडर ने भी किया। एमएस ट्रेडर ने जो लोकल छोटे व्यापारियों से 22 रुपये केजी में ये एग्रीकल्चर पैकेजिंग एलडी लिफ्ट की, वही व्यापारी को 27 रुपये पर केजी एग्रीकल्चर पैकेजिंग एलडी बेची। इसमें 5 रुपये किलो पे मुनाफा कमाया। अब 3.5 टन माल जो है गाड़ी में लोड हुआ था, क्योंकि ये पूरा लूज़ माल था, हमने इसे सुखा के खुले में भरा, जिसके कारण इसके अंदर की नमी चली गई, इसके अंदर की नमी सूख गई। और आपको भी यही करना है। जब भी आप गाड़ी लोड करेंगे इस तरह के पैकेजिंग एलडी को, अगर बारिश के मौसम में या गीले मौसम में लोड कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस दिन धूप होगी उसी दिन आप गाड़ी लोड कीजिए और इसे शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा फैला के सुखा दीजिए और उसके बाद बोत में भर के गाड़ी में लोड कीजिए, ताकि आपके व्यापारी को कम से कम नुकसान हो और आप कम से कम 100 से 150 किलो एक कंसाइनमेंट पे घट मारिए ताकि आप अपने व्यापारी को कवर अप करके दें। हाँ हाँ हाँ, चलो ऐसा फैलाओ, ऐसा फैलाओ, कचरा नहीं आना चाहिए। इधर देखो, बहुत बढ़िया, संभालो, आराम से, वेरी गुड।
हाँ बढ़िया है, डाल इसमें और डाल, इसमें और आएगा। ये रस्सी 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 में कौन दो भाई, रस्सी का कोई काम नहीं है। हा बोटचे बरोबर आहे भैया, रस्सी आणून देऊ नको। हा कसं माहितीये का, माल एकदा रिटर्न झालं की परत व्यापारी आपल्याकडे येणार नाही। ही फोम मी सांगितलंय, फोम येतंय ना चालतंय, आपल्याला काढायचं नाही, रस्सी काढायला जमणार नाही। ती वर जाईन की त्याला टाक साईडला। हा ये रस्सी मत जाने दो, नहीं वो बांधने। हाँ चालेल चालेल, हाँ इथं साईडला ठेव। हाँ हाँ ठीक है, देता हे बघ इकडे ठेवले। चल, पर अगर बारिश के मौसम में ही आप लोड कर रहे हो और माल आपको धूप में सुखाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप रेट तो कम दोगे ही, पर उसके साथ साथ 300 से 500 किलो के करीब का घट मारोगे और इस तरह व्यापारी को कवर करके दे सकते हो। कोई भी व्यापारी जो इस तरह का कंसाइनमेंट आपसे लिफ्ट करेगा, वो प्रोसेस करने से पहले या तो उसे वॉश करेगा, और वॉश और ड्राई नहीं कर सका तो झटक मशीन तो फॉर श्योर वो वापरेगा। और जिस व्यापारी के पास वॉशिंग प्लांट नहीं हो तो झटक मशीन हो तो भी आप उस व्यापारी को यह माल बेच सकते हैं। भारत देश में चाहे गांव हो या शहर, हर जगह जो व्यापारी आपको मिलेगा वो एग्रीकल्चर पैकेजिंग एलडी स्क्रैप खरीदने वाला मिलेगा। उसकी वजह ये बनती है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट लिक्विफाइड होता है तो वो होते हैं कैरी बैग। आम तौर पे आप हर जगह, हर नुक्कड़ कोने में, हर 2 गांव छोड़ के आपको एक कैरी बैग बनाने वाली कंपनी मिलेगी। और कैरी बैग को बनाने के लिए जो स्क्रैप का वापर किया जाता है उसमें HM स्क्रैप होता है और LD होता है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर की पैकेजिंग LD, क्योंकि ये स्क्रैप मार्केट में बाकी LD के मुकाबले सस्ते में आता है और इसे रिसाइकल करके अच्छा खासा मार्जिन कमाया जा सकता है कैरी बैग बनाने वालों की तरफ से। तो इसी के लिए आपको हर दूसरी जगह ये LD पैकेजिंग खरीदने वाले व्यापारी मिल जाएंगे। तो व्यापार इसका ज़रूर करें। और MS ट्रेडर ने इस बार एग्रीकल्चर पैकेजिंग एलडी में 5 से 7 रुपये पर केजी में कमाया। 22 रुपये किलो के करीब हमने माल खरीदा, क्योंकि बेमौसम बारिश हो चुकी थी और मुसलसल 2 दिन तक मूसलाधार बारिश होने के बाद माल भीग चुका था और अब कोई व्यापारी उस माल को नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में MS ट्रेडर ने उन्हें एक बेहतरीन ऑफ़र दिया जिसमें उनका गीला माल बिक जाए। वरना अक्सर व्यापारियों के जहन में एक बात रहती है कि माल भीग गया मतलब ख़राब हो गया, अब ये किसी को नहीं चलेगा। और वही माल मार्केट में हमने व्यापारी को 27.5 रुपये प्रति केजी के करीब हमने बेच दिया। आप सोचिए, यही पैकेजिंग एलडी हम 38 रुपीज़ से 42 रुपीज़ पर केजी बेचते हैं, पर इस बार हमने 27.5 रुपये पर केजी में बेचा। और उसकी मात्रा वजह यह है कि MS ट्रेडर का मानना है कि जब आप व्यापारी को हाई रेट में माल बेचते हो तो ये भी कोशिश करो कि व्यापारी को मार्केट में जब कम रेट में आपको माल मिले तो कम रेट में भी उसे माल बेचो, ताकि व्यापारी को 2 पैसे का लाभ हो। जब आप व्यापारी को महंगे में बेचते हो और उसके साथ साथ व्यापारी को वक्त आने पर सस्ते में भी बेचते हो तो व्यापारी और आपके संबंध अच्छे होते हैं। और यही कारण है आज बहुत से व्यापारी कई सालों से MS ट्रेडर के साथ जुड़े हैं। और अगर आप भी MS ट्रेडर के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। आप हमें टाइमिंग अनुसार कॉल कर सकते हैं। छुट्टी का दिन छोड़ के हम अवश्य आपके साथ व्यापार करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप व्यापारी हो या सीखने वाले हो, आपने अभी तक अगर हमारा बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हैं, उनमें से जाके किसी एक ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए, शामिल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट स्क्रैप खरीदने की, लेटेस्ट स्क्रैप बेचने की और व्यापारी कौन से बेचते हैं, कौन से खरीदते हैं, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लेटेस्ट प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। आप जल्द से जल्द उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप मुसलसल हमारे वीडियो देखते हैं और आपके मन में अगर कोई सवाल है जिसकी जानकारी आपको वीडियो में नहीं दी है प्लास्टिक स्क्रैप रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप टाइमिंग अनुसार हमें कॉल करें। हम फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए निःशुल्क आपको प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको और प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी चाहिए और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं प्लास्टिक स्क्रैप के बारे में, तो हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट को देखें और यहाँ से इन वीडियोस को देख के आप जानकारी हासिल करें। अगर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है बहुत से वीडियोस देखने के बाद, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर टाइमिंग अनुसार हमें कॉल करें। अगर हम अवेलेबल होंगे, फ्री होंगे तो आपका फोन जरूर उठाएंगे और आपको निशुल्क फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी देंगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उन्हें हमारे वीडियो से फायदा पहुंच रहा है, पर आप में किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का सदस्य बने, क्योंकि जब जुड़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो आइए मिलकर जुड़ते हैं। अगर आपको फायदा पहुंचता है हमारे चैनल से तो ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक बटन दबाएं। फीडबैक अपना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। फीडबैक में अप्रिसिएट करें, गाली दें, फीडबैक दें, क्रिटिसाइज करें, जो आपका मन करे वो वहां लिखें। बस आप लिखें, हम तक बात पहुंच जाएगी। मैं आपका भाई मोहनिश इब्ने आजम अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।